देवबंद, बरेलवी, हनफी, जितने भी अहले सुन्नत के फिरके हैं, बल्कि अगर मैं ये बात भी कहूं कि जो मोतबिद शिया उलमा है वो भी अगर हो, इस बात के ऊपर इजमा है कि नबी की जात सबसे आला है। बादल हुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, क्योंकि इस बारे के ऊपर इख्तलाफ नहीं है, इसलिए बात समझना आसान है। इजमाए उम्मत है कि इस नबी की जात सबसे आला है। मेरे भाइयों यहां पे रुको, जिस नबी की जात आला है क्या उसकी बात आला नहीं है? जात नबी की आला, बात मेरे पीर की आला है। जात नबी की आला, बात मेरे इमाम की आला है। जात नबी की आला, बात मेरे फकीह की आला है। ये फलसफा कहां से आया? आज आपके सामने जो गुफ्तगू करनी है वो सिर्फ इस खास मौजू के ऊपर करनी है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, दीन सिर्फ वो है जो नबी ये मोहतरम के प्यारे होंठों से निकल जाए। किसी इमाम का कौल हो, फकीह का कौल हो, पीर का कौल हो, मौलवी का, अल्लामा का, मेरा, किसी का भी कौल दीन के अंदर हुज्जत शरी नहीं है। किसी का कौल लस नहीं है, किसी का कौल वही नहीं है। वही सिर्फ वो है कि वह मा यंतिकु अनिल हवा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से अदा हो रही है। आप सब ने एक हदीस सुनी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है, हर एक को आनी चाहिए, अच्छी बात है। दीन की बातें फैल रही हैं, इल्म फैल रहा है। हदीस जिब्रील के नाम से एक मशहूर हदीस है, और हदीस के अंदर इजाबत है, हैरत की दास्तान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसका लिबास सफेद, उसके बाल काले, और सहाबा उसको नहीं थे जानते। सहाबा को महसूस हुआ ये है तो अजनबी, कहीं दूर से आया है, लेकिन जिस्म के ऊपर, कपड़ों के ऊपर सफर के निशानात मौजूद नहीं। हैरान रह रहे हैं। और वो बंदा आके नबी करीम से कुछ बातें पूछ रहा है, आके सवाल करता है, मा हुवल इस्लाम, मा हुवल ईमान, मा हुवल इहसान वगैरह पूछी जा रहा है। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। अब सवाल पूछने के बाद जब नबी करीम जवाब देते हैं तो वो तस्दीक करता है, आपने दुरुस्त फरमाया। ये भी हैरान कुन बात है। अगर तो तुझे सवाल तो तब भी पूछा जाता जब इल्म नहीं, और तेरे पास इल्म है और तू तस्दीक कर रहा है। साहबा हैरान हो रहे हैं कि मामला कुछ अजीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चले जाने के बाद सहाबा को मुखातब होकर बात कहते हैं, मेरे भाइयों इस हदीस को याद कर लें। एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हें पता ये कौन था? हज़रत उमर ने कहा हमें तो नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं। कहा ये जिब्रील अमीन थे। अच्छा, जिब्रील अमीन क्यों आए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें तुम्हारा दीन समझाने आए हैं। यहां पे रुक जाइए, यहां पे सोचिए, गौर कीजिए कि जिब्रील अमीन क्या दीन समझाने आए। सहाबा को, आपको और मुझे क्या दीन समझाने आए? पता है क्या दीन समझाने आए? अगर दीन जिब्रील अमीन ने समझाना था, नबी करीम ऐलान करते, जैसे यहां पे बिलमुह हुआ, अभी मैं आया हूं, ऐलान हुआ कि शाम साहब तकरीर करेंगे। नबी करीम को भी चाहिए था, जिब्रील अमीन दीन समझाने आए, ऐलान करते कि जिब्रील अमीन आए हैं, आपसे दीन की कुछ बातें करेंगे, आप उनकी गुफ्तगू समझ लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं कहा। अल्लाह की कसम इसलिए नहीं कहा कि जिब्रील अमीन आके तकरीर कर लेते, उनके होंठों से अदा करदा अल्फाज दीन नहीं थे जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से अदा ना हो जाते।